हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीपीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो हमने टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। लघु एवं सीमांत किसानों पर हरित क्रांति के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो लघु और सीमांत जो किसान हैं उन पर हरित क्रांति के प्रभावों की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। हरित क्रांति 1966 से 67 भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई। ये कब शुरू की गई? 1966 से 67 में भारत में जो है कृषि के किस लिए शुरू की गई? भारत में जो है कृषि की जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत उच्च उपज वाली किस्में, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक और सिंचाई तकनीकों का व्यापक उपयोग किया गया। इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत जो है हरित क्रांति के तहत जो उच्च उपज वाली जो किस्म थी उसकी, और रासायनिक उर्वरकों का जो है उपयोग किया गया, कीटनाशकों का उपयोग किया गया और सिंचाई तकनीकों का व्यापक उपयोग किया गया। इससे भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। इसने क्या किया? इसने भारत को जो है खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। तो ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। अब इसका जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि लघु और सीमांत किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव। पहला क्या है? लघु और सीमांत किसानों पर जो हरित क्रांति का जो प्रभाव पड़ा है वो, उसमें पहला क्या है, इसका जो है नकारात्मक प्रभाव। जब भी हम प्रभावों की बात करेंगे, मतलब जब भी हम इम्पैक्ट की बात करेंगे किसी भी चीज़ की, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो है दोनों इम्पैक्ट को देखेंगे। जहाँ तक कि जो क्वेश्चन की बात है, तो उसमें जब क्वेश्चन का जब हम आंसर लिखेंगे तो उसमें पॉजिटिव उसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े हैं और उसके सकारात्मक क्या प्रभाव पड़े हैं, हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसका है आर्थिक असमानता। इसके अंतर्गत क्या है? पूंजी और संसाधनों की कमी के कारण लघु किसान आधुनिक तकनीकों को अपनाने में पिछड़ गए हैं। मतलब इसमें क्या हुआ है, आर्थिक जो असमानता देखने को जो मिली है, मतलब लघु और सीमांत किसानों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है हरित क्रांति का। इसके अंतर्गत जो है आर्थिक असमानता देखने को मिल रही है, जैसे पूंजी और जो है संसाधनों की कमी के कारण जो लघु किसान है वह आधुनिक तकनीकों को अपनाने में पिछड़ गए हैं। इसका जो लघु और सीमांत किसानों के पास पूंजी और सिंचाई संसाधन, आधुनिक कृषि तकनीक तक पहुँच क्या है, सीमित है। दूसरा क्या है? ऋणग्रस्तता। इसके अंतर्गत उन्नत बीज, उर्वरकों और मशीनों की लागत अधिक होने के कारण छोटे किसानों को कर्ज लेना पड़ा, जिससे वे ऋण के जाल में फंस गए। इसका जो दूसरा प्रभाव देखने को मिलता है, जो इसका नकारात्मक प्रभाव है, वो क्या है? हरित क्रांति के दौरान उन्नत बीज, उर्वरक और मशीनरी की लागत अधिक थी। संसाधनों की कमी के कारण क्या हुआ? छोटे जो किसान थे, छोटे किसानों ने साहूकारों से और बैंकों से कर्ज लेना पड़ा, जिससे वे ऋण के जो है माया जाल में फंस गए। फिर क्या है? भूमिहीनता। इसके अंतर्गत कर्ज न चुका पाने के कारण कई लघु किसानों को अपनी जमीन बेचनी पड़ी, जिससे वे भूमिहीन मजदूर बन गए। इसके अंतर्गत जो क्या हुआ है, आर्थिक दबाव के कारण जो कई लघु और सीमांत किसान थे उनको अपनी भूमि बड़े किसानों से को बेचनी पड़ी, जिससे वे भूमिहीन बन गए। इसका जो है ये हमने इसका जो है नकारात्मक प्रभाव देख लिया हरित क्रांति का, जो लघु और सीमांत किसानों पर पड़ा। पहला, आर्थिक असमानता उत्पन्न हुई, ऋणग्रस्तता और भूमिहीनता की जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। दूसरा क्या है? इसके सकारात्मक प्रभाव। पहला, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है रोजगार के अवसर। इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में मजदूरी के अवसर बढ़े, जिससे सीमांत किसानों को अस्थायी रोजगार मिला। इसके अंतर्गत जो है क्या हुआ, हरित क्रांति के कारण कृषि क्षेत्र में मजदूरी के अवसर बढ़े, जिससे जो सीमांत किसान हैं उनको कुछ समय के लिए रोजगार मिला। दूसरा, उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि। इसके अंतर्गत कुछ लघु किसानों ने उन्नत तकनीकी अपनाकर उत्पादकता बढ़ाई, लेकिन इनकी संख्या सीमित रही। कुछ लघु किसान हैं उन्होंने क्या किया, उन्नत तकनीकी को अपनाकर उत्पादकता को बढ़ाया, लेकिन यह जो है संख्या सीमित ही रही। फिर क्या है? तीसरा पॉइंट है पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव। पहला हमने देखा इसके लघु और सीमांत किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव पहले देखे हमने, जो कि नकारात्मक प्रभाव थे। सेकंड पॉइंट में हमने देखा सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत क्या है, रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई, उत्पादकता में वृद्धि हुई। फिर तीसरा पॉइंट है पर्यावरण और सामाजिक, मतलब पर्यावरण पे इसका क्या प्रभाव पड़ा और समाज पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसको हम देखेंगे। तो इसका जो पहला जो पॉइंट है पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत मृदा क्षरण और जल संकट। इसके अंतर्गत अत्यधिक जो है उर्वरकों और सिंचाई से मिट्टी की उर्वरता घटी और भूजल स्तर गिरा। मतलब अत्यधिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से जो है क्या हुआ, मिट्टी की जो उर्वरता थी वह घट गई और भूजल का जो स्तर था वह गिरा, जिससे छोटे किसानों को सिंचाई पर निर्भरता प्रभावित हुई। दूसरा क्या है, क्षेत्रीय असमानता।
इसके अंतर्गत हरित क्रांति का लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहा, जिससे अन्य क्षेत्रों के किसान पिछड़ गए। इसका जो है क्या हरित क्रांति का जो लाभ था मुख्यतः कहाँ पे गया, वह जो है पंजाब राज्य में, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश इससे जो है इससे पिछड़ा ही रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहा, और जिससे जो है अन्य क्षेत्रों के छोटे किसान पिछड़ गए। यह हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेंगे। हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, लेकिन लघु सीमांत किसानों को आर्थिक असमानता, ऋण और भूमिहीनता का भी सामना करना पड़ा। समावेशी विकास के लिए छोटे किसानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता की आवश्यकता है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को जो हमारी सीरीज चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।